हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ब्राइट कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। यदि आप 8वीं क्लास में हैं और राष्ट्रीय आय संविदा छात्रवृत्ति का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग क्लास 8 के जो साइंस का जो पहला चैप्टर है फसल उत्पादन और प्रबंधन, इस चैप्टर का आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहें ताकि आपको इस चैप्टर का जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके और जितने भी क्वेश्चन हैं वो आसानी से आप समझ पाएं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक ही प्रकार के पौधों को एक बड़े क्षेत्र में उगाना क्या कहलाता है। कह रहा है जो एक ही प्रकार के जो पौधे होते हैं उनका एक बड़े क्षेत्र पे उगाना जो है क्या कहलाता है। देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, वो है फसल। ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी है सिंचाई और ऑप्शन डी है ये सभी। तो देखिए, एक ही प्रकार के जो पौधे होते हैं ना उनका एक बड़े क्षेत्र पे उगाना जो है वह कहलाता है फसल। क्या कहलाता है? वो कहलाता है फसल। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉप। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको फसल हो जाएगा। ठीक है, फसल हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको विस्तार में देखते हैं। तो फसल की बात आप तो देख ही ली, फसल क्या होता है। ठीक है, एक ही प्रकार के जो पौधे होते हैं पौधों को एक बड़े क्षेत्र में उगाना फसल कहलाता है। क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। फसल की बात करें तो इसको चलिए हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। देखिए, फसल के बारे में देखते हैं। तो फसल की बात करें तो आप डेफिनेशन देख चुके हैं। भारत में देखा जाए तो मौसम के आधार पर, भारत में मौसम के आधार पर 3 प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है ना, 3 प्रकार की मतलब फसल उगाई जाती है। इसमें देखा जाए तो जो पहला फसल होता है वो होता है खरीफ फसल। ठीक है ना, मतलब भारत में मौसम के आधार पर 3 प्रकार की खेती की जाती है जो इस प्रकार है। इसमें पहला है खरीफ फसल। ठीक है ना, आप लोग जानते होंगे कि खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, है ना, ये मौसम के आधार पे है। ठीक है, तो 3 प्रकार की खेती होती है हमारे भारत में, खरीफ, रबी और जायद। देखिए, पहले एक एक करके समझते हैं हम लोग। खरीफ फसल क्या होता है? देखिए, देश में खरीफ की फसल मानसून के मौसम अर्थात जून और जुलाई, जो मानसून का मौसम होता है जून और जुलाई के महीने में उगाई जाती है। इन फसलों को वर्षा ऋतु की फसल भी कहते हैं। मतलब जो खरीफ फसल होती है ये मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, तो खरीफ फसल के बारे में हम लोग देखें तो खरीफ फसल जो है मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में उगाई जाती है ना। आगे देखिए, खरीफ के मौसम में उगाए जाने वाली जो फसलों के लिए बुआई के समय हवा में नमी के साथ ही सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, जबकि फसल को अच्छी तरह से पकने के लिए तापमान में गर्मी अर्थात अधिक धूप की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें आप लोग मुख्य रूप से ये देखें कि जो खरीफ फसल है वो वर्षा ऋतु में होने वाली फसल है ना, जिसकी बुआई की बात करें हम लोग तो आपको जून जुलाई में की जाती है ना। और इसकी हम लोग कटाई की बात करें, इसकी कटाई के बाद तो ये अक्टूबर और नवंबर में ये काटी जाती है। ठीक है, तो सीधा सा बात ये हुआ कि वे फसल जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है उसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि जून जुलाई में बोई जाएगी और अक्टूबर नवंबर में ये काटी जाएगी, तो इस फसल को हम लोग क्या बोलेंगे? खरीफ फसल बोलेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। खरीफ फसल की हम लोग उदाहरण की बात करें तो खरीफ फसल का जो उदाहरण है
वो है धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली, उड़द, मूंग, है ना, मूंगफली 2 बार लिखा गया है ना, मूंगफली है, जूट आदि। ये फसलें कौन सी फसलें हैं? ये सब खरीफ फसलें हैं। कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। ठीक है, खरीफ क्रॉप है। तो आप देखिए, जो पहली मतलब मौसम के आधार पर जो भारत में कृषि की जाती है, वो पहला है खरीफ, जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। उदाहरण भी आप देख लिए हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको थोड़ा बारीकी से देखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चलिए, पहला जो है वो क्या है? खरीफ है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला रबी को देखते हैं। रबी फसल क्या है? देखिए, दूसरा फसल है रबी फसल, यानी रबी क्रॉप। देखिए, रबी की फसलों की बात करें हम लोग, तो रबी की जो फसलों को मुख्य रूप से सर्दियों के मौसम अर्थात अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है। ध्यान समझिएगा, मतलब सर्दियों में रबी जो फसल होती है मुख्य रूप से कब होती है? सर्दियों में, या फिर इसको आप बोल सकते हो कि क्या कहते हैं, शीत ऋतु में। शीत ऋतु में उगाई जाती है कौन सी फसल? रबी की फसल। ठीक है ना, सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है, ध्यान समझिएगा। अर्थात अक्टूबर नवंबर में ये क्या की जाती है? बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में ये क्या की जाती है? बोई जाती है, उगाई जाती है। रबी की फसलों को उगाने के लिए कम तापमान के साथ, ध्यान दीजिएगा, कम तापमान के साथ कम पानी की जरूरत होती है। ठीक है, मतलब रबी की फसल जो है शीत ऋतु में उगाई जाती है, यानी सर्दियों में उगाई जाती है, और इसके लिए आपको जो है ना कम तापमान की आवश्यकता होती है और कम पानी की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए, जबकि फसलों को पकने के लिए अधिक गर्मी और प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, रबी फसल की बात करें, यह मुख्य रूप से शीत ऋतु में उगाई जाती है। किस ऋतु में? शीत ऋतु में। शीत ऋतु में उगाई जाती है, या फिर सर्दियों में। कब? सर्दियों में उगाई जाती है, सर्दियों में उगाई जाती है। ठीक है, तो आप यहां तक देखें, है ना। इसकी मुख्य रूप से हम लोग देखें तो मुख्य रूप से रबी फसलों को अक्टूबर महीने के बाद में ही बोया जाता है। ठीक है, इसके हम लोग उदाहरण की बात करें, है ना, एग्जाम्पल की बात करें, तो मसूर, सरसों, चना, मटर, है ना, सरसों 2 बार लिखा गया है, जौ, आलू, तंबाकू, गन्ना, चुकंदर आदि, है ना। ये फसलें कौन सी हैं? रबी फसलें होती है। मतलब रबी फसल वे फसलें हैं जो आपको शीत ऋतु में अर्थात सर्दियों में, या फिर अर्थात देखें हम लोग अक्टूबर और नवंबर में हम लोग इसको बोते हैं। ठीक है ना, उगाते हैं। शीत ऋतु में जो उगाई जाएगी फसल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे रबी फसल। चलिए, आगे देखते हैं जायद फसल को, है ना। तीसरा जो फसल है वो है जायद फसल, यानी जायद क्रॉप। ठीक है, देखिए जायद फसल क्या होता है? खरीफ की फसल और रबी की फसल के बीच का जो समय होता है, ठीक है ना, समय के दौरान जिन फसलों का उत्पादन किया जाता है उन्हें हम लोग जायद फसल कहते हैं। ठीक है, दरअसल देखा जाए तो इस मौसम में बोई जाने वाली फसलों को पकने में बहुत ही कम समय लगता है। ठीक है, इसको हम लोग देखें तो वे फसल जो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है, किसमें उगाई जाती है? ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है, ऐसे फसल को हम लोग बोलते हैं जायद फसल। ठीक है, जो फसल खरीफ और क्या कहते हैं रबी के बीच जो समय होता है ना, बीच में जो समय होता है, जिसको हम लोग ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, तो जो ग्रीष्म ऋतु में फसल उगाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं जायद फसल, यानी जायद क्रॉप। ठीक है, समझ में आई? चलिए, इसका हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। आज पहले इसको समझिए, जायद की फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से मार्च से लेकर के जून के माह के बीच में हम लोग करते हैं, है ना। जैसे उदाहरण देखिए इसका, ककड़ी, खीरा, ठीक है ना, तरबूज, तरोई, खरबूजा और टमाटर, है ना, आदि जैसी जो फसलें होती है ना, उनको शामिल किया जाता है किसमें? जायद फसल में। ठीक है, मतलब जितने भी आप देखिएगा
जो सब्जी सब होते हैं ना, इसमें आप देख रहे हैं ककड़ी है, खीरा है, ये सब कौन सी फसल है? ये सब जायद फसल है। जैसे चारा फसल है, चारा किस में आता है? जायद में आता है। तो आप यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे आप देखें कि मौसम के आधार पर भारत में 3 तरह की कृषि होती है, 3 प्रकार की खेती होती है। पहला खरीफ होती है, जो मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, ठीक है, इसे मानसून की खेती भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, पहला खरीफ फसल हो गया जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, दूसरा रबी फसल हो गया जो शीत ऋतु यानी सर्दी में उगाई जाती है, ठीक है, और तीसरा हो गया आपको जायद फसल जो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। तो 3 प्रकार की फसल आप लोग यहाँ पे देखें। चलिए, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, चलते हम लोग क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए कहता है धान एक डैश है। धान एक डैश है मतलब पूछ रहा है कि धान कौन सी फसल है। अभी जस्ट देखिए कंसेप्ट आप लोग देख लिए हैं कि रबी फसल क्या होता है, खरीफ क्या होता है और जायद क्या होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन ही पूछा गया है फसल से कि धान कौन सी फसल है, रबी फसल है, खरीफ है, दोनों है या कोई नहीं है, बताइए। धान के बारे में, धान आपको मालूम होगा, धान जो होता है ना, ये आपको वर्षा ऋतु में होने वाली फसल है। तो धान वर्षा ऋतु में मतलब उगाई जाती है। तो आपको बताया कि जो धान है ना, मतलब जो वर्षा ऋतु में उगाई जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे खरीफ फसल। क्या बोलेंगे, खरीफ फसल बोलेंगे, ठीक है। तो धान कौन सी फसल है, एक खरीफ फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा फसल को उगाने में सबसे पहला कदम है। फसल को जो उगाते हैं उसमें सबसे पहला कदम क्या होता है ना। आप लोग देखते होंगे जो एक प्रक्रिया होता है, प्रक्रम होता है कृषि का, उसमें एक स्टेप बाय स्टेप होता है कि पहले मिट्टी का क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। तो पहला कदम क्या होता है, देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन है सिंचाई, बी है मिट्टी की तैयारी, ऑप्शन सी है कटाई और ऑप्शन डी है निराई। तो आपको मालूम होगा जो हम लोग फसल उगाते हैं उसमें सबसे जो पहला कदम होता है, सबसे पहला कदम होता है वो क्या होता है, वो होता है मिट्टी की तैयारी। हम लोग पहले मिट्टी को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, उसके बाद उसमें क्या करते हैं, बीज डालते हैं, फिर आगे जो भी प्रक्रियाएं हैं वो करते हैं। तो सबसे पहला कदम क्या होता है, मिट्टी की तैयारी। हम लोग मिट्टी को पहले तैयार करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, खरीफ की फसल किस ऋतु में उगाई में बोई जाती है। अब इससे पहले देखें हम लोग खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है, बोई जाती है, आपको बताइए कि कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, ठीक है। देखिए खरीफ की फसल, तो ऑप्शन ए है वर्षा ऋतु, ऑप्शन बी है शीत ऋतु, ऑप्शन बी है शीत ऋतु, ऑप्शन सी है ग्रीष्म ऋतु और ऑप्शन डी है पतझड़ ऋतु। तो आपको मालूम होगा जो खरीफ की फसल है वो कब उगाई जाती है, कब बोई जाती है, तो वर्षा ऋतु में। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, हो जाएगा ए वर्षा ऋतु में। खरीफ फसल किस ऋतु में उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि कपास क्या है। कपास जो है किस प्रकार की फसल है ना। कपास किस प्रकार की फसल है, रबी है, खरीफ है ना, दोनों है या कोई नहीं है, बताइए। कपास किस, कपास क्या है, रबी फसल है, खरीफ है या दोनों है, बताइए। इससे पहले हम लोग, आप ये क्वेश्चन आप यहाँ पे इससे पहले आपको बोल चुके हैं कि आप जो क्या कीजिए, एग्जाम्पल देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, ठीक है। चलिए बताइए, कपास जो है, कपास कौन सी फसल है ना, कपास कौन सी फसल है, बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बताइए। तो कपास जो है, ये कपास कौन सी फसल है, तो आपको मालूम होगा कपास जो मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खरीफ। कपास एक प्रकार की कौन सी फसल है, खरीफ फसल है।
तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, खरीफ फसल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छठा नंबर क्वेश्चन है कि खरपतवारों का रसायन से नियंत्रण करना क्या कहलाता है। जो खरपतवार होता है उनका जो है रसायन के द्वारा जो नियंत्रण होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है निराई, ऑप्शन बी है थ्रेसिंग, ऑप्शन सी है खरपतवारनाशी और ऑप्शन डी है जुताई। तो जो हम लोग क्या करते हैं, रसायन से जो नियंत्रण करते हैं किसका, खरपतवारों का। ठीक है ना। खरपतवार क्या होता है, फसल में जो अवांछित पदार्थ हो, मतलब अवांछित पौधा होता है ना, जो फसल में जो अवांछित होता है, अवांछित होता है, तो उसे हम लोग जो जो अवांछित पौधा होता है, ठीक है ना, अवांछित पौधा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। ठीक है, तो रसायन के द्वारा जो इसका नियंत्रण होता है उसको हम लोग बोलते हैं खरपतवार नाशी। क्या बोलते हैं हम लोग, खरपतवार नाशी या फिर खरपतवार नाशक। ओके, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी खरपतवार नाशी। आगे देखिए, आगे है 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है खरीफ की फसल कौन सी होती है ना, खरीफ की फसल कौन सी होती है। ठीक है, आप सबको इससे पहले डिटेल्स में इसको आपको बता दिए हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है कपास और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपको मालूम होगा ऑप्शन ए यानी धान भी क्या है, खरीफ फसल है जो कि वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। ऑप्शन बी है मक्का, ये भी खरीफ फसल है। ऑप्शन सी कपास, ये भी खरीफ फसल है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है। तो शीत ऋतु में आपको बताए हैं, यदि शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में जो फसलें उगाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रबी फसल। क्या बोलते हैं, रबी फसल। आपको अब जस्ट बताए हैं कि शीत ऋतु या सर्दियों में जो फसल उगाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रबी फसल बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रबी फसल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है खेत से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। खेतों में जो खरपतवार होता है उनको हटाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए खरपतवारनाशी, ऑप्शन बी है कटाई, ऑप्शन सी है सिंचाई और ऑप्शन डी है निराई। तो देखिए यदि रसायन के द्वारा खरपतवार क्या करेंगे, हटाएंगे, तो हो जाएगा खरपतवारनाशी। लेकिन हटाने की प्रक्रिया पूछ रहा है तो हटाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निराई। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, निराई बोलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है। वर्षा ऋतु में जो उगाई जाने वाली फसल होती है वर्षा ऋतु में, उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता है वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल क्या कहते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपको मालूम है तो वर्षा ऋतु में जो उगाई जाती है फसल उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ फसल। क्या बोलते हैं, खरीफ फसल। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में किस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए है ड्रीम तंत्र, ऑप्शन बी है छिड़काव तंत्र, ऑप्शन सी है उत्तोलक और ऑप्शन डी है घिरनी। आपको मालूम होगा जो एक ड्रिप सिस्टम होता है, ड्रिप तंत्र, जिसके द्वारा क्या होता है, जल बूंद बूंद करके पौधे के जड़ों में गिरता है। ठीक है, तो ये एक आधुनिक तरीका है सिंचाई का। ये सिंचाई का ड्रिप तंत्र जो है ये सिंचाई का आधुनिक क्या कहते हैं तरीका है। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ड्रिप तंत्र। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही है। ओके, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग होता है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है जो आपके कंसेप्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, है ना, जो आपको डायरेक्ट चैप्टर से नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है, तो आप इस चीज को
ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की बात करें, इसमें किस गैस का उपयोग होता है? प्रकाश संश्लेषण समझते होंगे आप लोग, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? वे प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना क्या करता है, भोजन तैयार करता है। मतलब जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करता है, उस मूलभूत प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आपको मालूम होगा प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है पौधे को क्या चीज चाहिए? पौधे को 4 चीजों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। इसमें आपको जल, पहला होता है जल, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और तीसरा होता है क्लोरोफिल, और चौथा होता है सूर्य प्रकाश यानी सनलाइट। तो देखिए गैस की बात करें तो इसमें किस गैस का उपयोग होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है, क्या क्या? जल यानी H2O, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, तीसरा क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, और चौथा जिसको हम लोग बोलते हैं सूर्य के प्रकाश यानी सनलाइट। 4 चीज चाहिए, ठीक है। तो कौन सा गैस इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश में जो किस गैस का उपयोग होता है? तो ऑप्शन बी देखिए आपको मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कहता है 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पौधे का रंग किस वर्णक के कारण हरा दिखता है? पौधे का जो रंग है किस वर्णक के कारण क्या कैसा दिखता है? हरा दिखता है। तो देखिए ऑप्शन ए है कैरोटीन, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है क्रोमोप्लास्ट, और ऑप्शन डी है ल्यूकोप्लास्ट। देखिए पौधे का जो रंग दिखता है मुख्य रूप से हरा, वो किसके कारण हरा दिखता है? क्लोरोफिल के कारण हरा दिखता है। किस कारण हरा दिखता है? क्लोरोफिल के कारण आपको हरा देखने को मिलता है। इसी को क्लोरोफिल को ही हम लोग हिंदी बोलते हैं पर्णहरित। क्या बोलते हैं? पर्णहरित बोलते हैं, है ना। आप जानते होंगे पौधे में 3 प्रकार के लवक होते हैं, कौन कौन? हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। जो हरित लवक होते हैं ना, उसी हरित लवक में होता है आपको पर्णहरित, ठीक है। हरित लवक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट में आपको क्लोरोफिल देखने को मिलता है, जिस कारण से क्या होता है? पौधे का जो रंग होता है हरा दिखता है। तो पौधे का रंग किस कारण से हरा दिखता है? क्लोरोफिल के कारण से, है ना। इसको हम लोग हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं। क्लोरोफिल बोले, पर्णहरित बोले, एक ही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो मिट्टी में जो तत्व होते हैं, ऑप्शन ए देखिए क्या है, खनिज, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है वायु, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो मिट्टी में देखा जाए तो मिट्टी में खनिज भी होता है, जल भी होता है, वायु भी होता है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि बुआई और सिंचाई से पहले खेतों को किस सहायता से समतल किया जाता है? आपको मालूम होगा यदि हम लोग कोई बीज बोते हैं, है ना, या फिर क्या करते हैं, सिंचाई से पहले खेतों को किसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? समतल करते हैं, समतल करते हैं। आप लोग जानते होंगे, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पाटल, ऑप्शन बी है हल, ऑप्शन सी है ट्रैक्टर, ऑप्शन डी है सीड ड्रिल। तो बताइए किसकी सहायता से हम मिट्टी को जो है मतलब खेतों को समतल बनाते हैं, समतल बनाते हैं? तो आप लोग जानते होंगे पाटल के बारे में, है ना, पाटल के बारे में। इन्हीं की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी को यानी खेतों को हम लोग समतल बनाते हैं, ठीक है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हल में लगे लोहे के मजबूत त्रिकोणी, है ना, त्रिकोणी, ऐसे आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना, त्रिकोणी पत्ती को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन ए है पाटल, ऑप्शन बी है फाल, ऑप्शन सी है हल शेप, और ऑप्शन डी है जोत। तो आपको मालूम होगा जो त्रिकोणी जो क्या होता है, पत्ती होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाल बोलते हैं। देखे है ना, फाल जिससे हल जोता जाता है ना। त्रिकोणी होता है कि नहीं है, 3 कोण होता है ना, जिससे हम लोग हल जोते हैं, है ना। पहले आप लोग जानते होंगे मुख्य रूप से इसी का उपयोग करके क्या किया जाता था ना, जुताई किया जाता था, ठीक है। इसमें हम लोग के जो मतलब किसान लोग क्या करते थे,
जो बैल होते थे, है ना, बैल में क्या करते थे, फाल लगा करके जुताई करते थे। अब तो ट्रैक्टर सब आ गया है ना, आजकल तो बहुत सारे आधुनिक उपकरणों का खोज हो चुका है। देखिए आगे कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से बोए जाने वाले बीज किस गुणवत्ता के होने चाहिए। जो बीज होना चाहिए वो किस गुणवत्ता का होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए है निम्न गुणवत्ता का, ऑप्शन बी है साफ एवं स्वस्थ, ऑप्शन सी है खोखले, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। देखिए जो बीज होना चाहिए आपको मालूम होगा उन्नत किस्म का बीज होना चाहिए। जो किसान को अधिक उपजाऊ के लिए जो बीज का चयन करना चाहिए वो उन्नत किस्म का करना चाहिए, ताकि उपज अधिक से अधिक हो सके। अच्छी उपज होने के लिए आपका बीज क्या होना चाहिए, उन्नत होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें देखिए ऑप्शन बी देखिए क्या कह रहा है, साफ एवं स्वस्थ। ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, बीज की गुणवत्ता होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, साफ और स्वस्थ होनी चाहिए। ठीक है, तो पैदावार कैसी होगी, अधिक होगी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए है, गेहूं क्या है। देखो फिर आ गया क्या, किससे, फसल के जो प्रकार है ना उनसे आ गया। गेहूं क्या है, रबी फसल है, ऑप्शन ए रबी फसल, ऑप्शन बी खरीफ फसल, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपको मालूम होगा गेहूं जो होता है मुख्य रूप से शीत ऋतु में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है, शीत ऋतु में, मतलब शीत ऋतु में बोई जाती है ना जी। तो शीत ऋतु में जो यानी सर्दियों में जो उगाई जाने वाली जो फसल होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रबी फसल बोलेंगे। ओके, इससे पहले बताए हैं। तो शीत ऋतु में गेहूं होती है शीत में, मतलब क्या हो जाएगा, रबी फसल। कौन सी फसल हो जाएगी, रबी फसल। ठीक है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रबी फसल। ठीक है, चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विभिन्न अंतराल पर खेतों में जब जल देते हैं, मतलब जल देना क्या कहलाता है। विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए सिंचाई, ऑप्शन बी है बुआई, ऑप्शन सी है जुताई और ऑप्शन डी है खुदाई। तो मालूम होगा जो विभिन्न अंतराल पर जो हम लोग खेतों में जल डालते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग सिंचाई। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंचाई बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इस आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, विभिन्न अंतराल पर जो खेतों में जल का जो हम लोग क्या करते हैं, जल जो डालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिंचाई। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है मिट्टी को पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मिट्टी को आपको मालूम होगा कि मिट्टी को उलटने पलटने की क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है जुताई, ऑप्शन ए है जुताई, ऑप्शन बी है बुआई, एक मिनट, ऑप्शन बी है बुआई, ऑप्शन सी है सिंचाई, ऑप्शन डी है खुदाई। तो मालूम होगा कि जो मिट्टी के उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं, जुताई। मिट्टी के उलटने पलटने की क्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। ओके, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन के बारे में आपको मालूम होगा कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक प्रकार का पोषक तत्व है। क्या है, पोषक तत्व है। आपको मालूम होगा प्रोटीन के अलावा कई और पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब क्या है, खनिज लवण, ये सब पोषक तत्व है। ठीक है ना, जो किसी भी मतलब जो हमारे पोषण के लिए काफी आवश्यक होते हैं ना। तो कह रहा है कि प्रोटीन जो होता है वो किसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन किसमें होता है सबसे अधिक, गेहूं में, मकई में, सेब में या फिर सोयाबीन में, है ना। तो आपको मालूम होगा प्रोटीन जो होता है ना मुख्य रूप से जितने भी दलहन फसल होते हैं, जो दाल होते हैं उसमें मुख्य रूप से आपको प्रोटीन देखने को मिलता है ना। इसके अलावा देखा जाए इसमें सबसे अधिक किसमें पाया जाएगा, सोयाबीन में। किसमें, सोयाबीन में। प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, सोयाबीन में। ठीक है, आपको प्रोटीन सोयाबीन में, चना में, जितने भी दालें होती है उसमें, है ना, क्या कहते हैं, अंडा में, है ना, मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है,
सोयाबीन में। ऑप्शन डी 21 का ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या कह रहा है कि खरपतवार को हटाने का प्रक्रम क्या कहलाता है। खरपतवार को हटाने का प्रक्रम क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है बिजाई, ऑप्शन बी है कटाई, ऑप्शन सी है निराई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए, खरपतवार को हटाने की जो क्रिया होती है, प्रक्रम होती है, उसको हम लोग बोलते हैं निराई। क्या बोलते हैं, निराई। ओके, ऑप्शन सी, 22 का ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इनमें से उर्वरक कौन से हैं। इनमें से उर्वरक कौन से हैं। ओके, फर्टिलाइजर कौन से, उर्वरक कौन है इसमें से। देखिए तो आप लोग जानते होंगे, है ना, यूरिया। यूरिया क्या है, उर्वरक है। ऑप्शन बी देखिए अमोनियम सल्फेट, ये भी क्या है, उर्वरक है। सी देखिए पोटेशियम, ये भी उर्वरक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 23 का जो है पूछ रहा उर्वरक कौन है, तो यूरिया भी उर्वरक है। ठीक है, अमोनियम भी, अमोनियम सल्फेट भी है और पोटेशियम भी है, सभी इसमें से क्या है, उर्वरक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी, ये आपका राइट हो जाएगा। है ना, आप लोग खाद और उर्वरक के बारे में जानते होंगे, है ना, खाद और उर्वरक के बारे में जानते होंगे, है ना। खाद क्या होता है, जिसका हम लोग निर्माण जिसका निर्माण हम लोग कहाँ करते हैं, खेतों में करते हैं, है ना। जो क्या कहते हैं, जो जंतु के जो अपशिष्ट होते हैं और जो पेड़ पौधे के अपशिष्ट होते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, खाद बनाते हैं, कंपोस्ट खाद बनाते हैं। ठीक है, और उर्वरक की बात करते हैं, इसका निर्माण हम लोग कहाँ करते हैं, फैक्ट्रियों में करते हैं। आप लोग इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जब पढ़ेंगे ना थ्योरी वाले में, उसमें हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन ये समझिएगा, उर्वरक आपको क्या हो जाएगा, यूरिया भी उर्वरक है, अमोनियम सल्फेट भी है और पोटेशियम भी है, ये सभी क्या है, उर्वरक है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन है कि जायद फसल किस ऋतु में उगाई जाती है ना। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, जायद फसल किस ऋतु में उगाई जाती है ना। आपको जस्ट इससे पहले जो बताए थे शुरू में, ठीक है ना, कि जायद फसल के बारे में, तो आपको बताए थे ना कि जायद फसल किस ऋतु में उगाई जाती है। देखिए पहला ऑप्शन है वर्षा ऋतु में, ऑप्शन बी है शीत ऋतु में, और ऑप्शन बी है शीत ऋतु में, और ऑप्शन सी है ग्रीष्म ऋतु में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए जायद फसल जो है ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। किस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रीष्म ऋतु में। आपको बताए थे, है ना, आप लोग को ये चीज याद हो गया होगा कि वर्षा ऋतु में जो उगाई जाने वाली फसल को हम लोग क्या बोलेंगे, खरीफ फसल बोलेंगे। शीत ऋतु में या सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल को हम लोग बोलेंगे रवि फसल। ठीक है ना, वर्षा ऋतु में खरीफ फसल, शीत ऋतु में रवि फसल, और दोनों के बीच का जो समय होगा इसको हम लोग ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को हम लोग बोलेंगे जायद फसल। ओके, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, चना एक डैश है। ठीक है, बताइए चना क्या है, रबी फसल है, खरीफ फसल है, दोनों है, कोई नहीं है। बताइए, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि चना जो है वो किस प्रकार की फसल है, रबी फसल है, खरीफ फसल है, या जायद है। समझ गए, मतलब दोनों है या कोई नहीं है। तो आप इसका जो आंसर है कमेंट्स में दीजिएगा। ठीक है, आप वहां पे जो है लिखिएगा 25 का, जैसे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर लिखिएगा 25, और इसका जो आंसर यदि ए है तो ए लिखिएगा, बी है तो बी लिखिएगा, सी है तो सी लिखिएगा, डी है तो डी लिखिएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा, है ना। चना कौन सी फसल है, रबी है, खरीफ है, दोनों है, कोई नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कहां दीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको, ठीक है, 25 नंबर ये आपको होमवर्क हो गया, इसका आप लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा। देखिए
यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ठीक है, इससे आपको कुछ यदि कुछ भी फायदा हुआ हो तो क्या कहते हैं, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करेंगे। और अगले क्लास में हम लोग इससे आगे वाले चैप्टर का जो है वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आप अपना जो प्रतिक्रिया है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू।